हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून इम्तियाज जी। जी, गुड आफ्टरनून। रोहन बात कर रहा हूँ 5 मिनट से। जी सर, बोलिए। कैसे हैं आप? जी, अब ये तो कुछ भी ठीक नहीं है, तो वही जो समस्या पहले था चल ही रहा है। जी, तो कैसे चल रहा है गुजारा वगैरह? जी, गुजारा वगैरह कैसे चल रहा है? अब तो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। कल तो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बोल दिया मेरे को, या तो बातें कर ले या तो काम कर ले। बैठे हुए हैं, अच्छा, पूरे काम दिन जो कर फोन रहे उठा तो वहाँ रहे से हैं। भी। अच्छा, तो वो अब जो कुछ अब सब कुछ लोग है तो धीरे से बात करता है तो किसी न किसी तरह टाल ही देता हूँ। अब कुछ लोग इतना जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलना पड़ता है। वो काम पर दूसरे लोग होता है, उसको डिस्टर्ब होता है। तो क्या बोला आपका मालिक, काम नहीं कर पाएंगे आप? कहाँ काम कर पा रहे हैं? पूरे दिन में 200-250 फोन आ रहा होगा। मैसेज बम्बर लगा के रखा है, पता ना कौन लगा के रखा है। उसको भी मैं कर दिया हूँ ब्लॉक वॉक भी। नहीं तो कल तो मिनट में सेकंड में इतना 2000 से ज्यादा मैसेज आया होगा। कॉल और मैसेज बम्बर दोनों लगा के रख दिया था कल। तो फिर मैं उसको वो किया परमानेंट ब्लॉक। ऐसे ही होता है सर, कंपनी सबका पॉलिसी यही होता है। ये यहाँ पर अपने खुद के कंपनी का पॉलिसी भूल गया और बोल रहा है कि कंपनी का पॉलिसी यही होता है। कंपनी का पॉलिसी ये नहीं होता है कि कोई कस्टमर पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसको कॉल और एसएमएस बम्बर लगा दे, उसे परेशान करे। एसएमएस बम्बर या कॉल और बम्बर लगाया जाता है फ्रैंक करने के लिए, मजाक करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये पॉलिसी में है कि हम पॉलिसी में है, आपको सिर्फ रिमाइंड करना होता है कि सर आपका पेमेंट नहीं हो रहा। पॉलिसी में है कि हम आपको बम्बर लगा के रखेंगे, कॉल बम्बर और मैसेज बम्बर लगा, एसएमएस बम्बर लगा के रखेंगे। हाँ, आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो ऐसे तो ही हो जाएगा ना। ये इलीगल प्रैक्टिस होता है। नहीं नहीं, पैसा आप नहीं चुकाए होंगे काफी दिनों से, इसी वजह से जो है आपको बम्पर लगा दिया है, मैसेज कॉल सब आ रहा है। कितने दिन से बाकी था उस कंपनी में, जो कंपनी से आ रहा है? 2 तारीख से है सर। यही 2 तारीख से फर्स्ट बाकी। मंथ, अभी जो फर्स्ट मंथ मैं बोला कि मैं कल पिछले 8-9 साल से इस ट्रैप में हूँ। अपने हिसाब से जो समझ में आया पैसे लेकर किया था खुद काम कई बार। एक बार लॉकडाउन में बर्बाद हुआ, एक बार इधर से जो जो कुछ किया किस्मत बोलिए उसे या मेरा मैनेजमेंट बोलिए, मैं उसे सही से खा नहीं पाया। अब इतने बुरी तरह से फंसे हैं कि अब इसको मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं अपना कैलकुलेशन करके देख चुका हूँ, इससे निकलने का तरीका दूसरा कोई मेरे पास है नहीं। अब जो होगा उसको सामना करेंगे, फेस करेंगे। तो हमारे कल जो बात हुई थी, उन्होंने जो बताया आपने किया उसको? ये सिंगल डेप्ट के बारे में भी हम कुछ जानकारी जुटाए हैं। इससे पहले इसके कलेक्शन मैनेजर से मेरा बात हुआ था, जो मुझे बताया था कि अलग अलग जो कंपनियां डेप्ट सॉल्यूशन के लिए काम करती है ना, उसको अप्रोच करो, उनसे बात करो कि क्या कोई हल निकलता है मेरा। तो ये जिस कंपनी के बारे में बताया था ना, सिंगल डेप्ट, उसके बारे में मुझे पहले से पता है। और ऐसे कंपनियों के बारे में बहुत सारे जो सेटलमेंट करवाती है या कोई डेप्ट सॉल्यूशन देती है, तो ये सब कंपनियां हैं और कंपनियां फ़ायदे के लिए काम करती है। ये आपका कोई कर्ज नहीं चुकाता और आपके परेशानियों को भी कम नहीं कर पाता। कर्ज आपको खुद ही अपना चुकाना पड़ता है। ये कुछ नहीं करता है, बस लिपा पोती करके अपने फ़ायदे निकालता है, फ़ायदे कमाता है। उन कंपनियों से कोई फ़ायदा होने का है नहीं। अगर आप फंसे हुए हैं तो वो फालतू में आपका पैसे भी फंसा के रखेगा और फालतू में वहाँ पे जाने का दरअसल कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर आप फंस चुके हैं लोन वगैरह में तो ये खुद से ही हैंडल करने में बेहतर होता है। आपको जानकारी मालूमात हासिल करना चाहिए,
उसके बाद खुद से ही अप्रोच करना चाहिए बैंक को कि मुझे सेटलमेंट चाहिए, मैं रेगुलर ईएमआई नहीं भर पाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए होगा ठीक है, क्योंकि उनको और जो रिकवरी प्रोसेस है उसको तो खुद कर पाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। तो रिकवरी वाले घर पर आएंगे, उनका कहना है कि जो लीगल रिकवरी होगा उसको हम नहीं रोक सकते, और जो इलीगल होगा सिर्फ उसको रोक सकते हो। तो इलीगल वाले को तो हम खुद ही निपट सकते हैं, उसको कैसे निपटना हो तो मुझे ही पता। मुझे चाहिए पैसे की समस्या, और पैसे की समस्या वो जिस तरीके से बता रहे हो वो मेरा समस्या उससे कहाँ हल होगा। मैं तो कम से कम अपना न वर्तमान बचाना चाहता हूँ, फ्यूचर तो मेरा बर्बाद हो ही चुका लगभग। कैसे चुकाएगा सारा पैसा? हाँ, कैसे चुकाएगा सेटलमेंट पैसा? करके चुकाएंगे सर। सेटलमेंट में उतने पैसे नहीं ना देने होंगे जितने लोन है, सेटलमेंट करके चुकवाएंगे। आपके पॉलिसी में सेटलमेंट है नहीं, जिनके पॉलिसी में सेटलमेंट है उधर से सेटलमेंट करवाएंगे। जो जैसे निपटेगा वैसे निपटा के खत्म करेंगे इस सब चीजों को। जी, तो फाइल में किस तरह से हमने क्लियरली बताया है कि आपको ईएमआई सब पेमेंट करना है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्री किया था वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करना है पेमेंट। यहाँ पे भी एक गलत बोल गया है कि 5 महीने आपको बताया है और आपने एग्रीमेंट साइन किया है, उसके मुताबिक आपको टोटल पेमेंट यानी रेगुलर पेमेंट ही करना होगा। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे यहाँ सेटलमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, शुरू में कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको नहीं बताएगा कि मुझे सेटलमेंट करूँगा, क्योंकि सेटलमेंट में होता है इनका नुकसान। जितना पैसे ये दिया होता है उतना मिलता नहीं इसको। तो ये शुरू में ऐसे ही कहेगा कि हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है सेटलमेंट की। देश में या कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता ही नहीं है कि उसके पास सेटलमेंट की पॉलिसी ना हो। जब पैसा डूबने लगता है ना उसका, जब उसे पता होता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो सेटलमेंट करता ही करता है। जैसे अपने इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट है, जो लगातार 3 साल अगर मैं किसी को पैसे देने का था और वो नहीं दे पाया किसी कारण से, तो 3 साल बाद वो मुझे प्रेशराइज भी नहीं कर सकता और कानूनी तरीके से केस भी नहीं कर सकता। उसमें बहुत सारा फिर प्रक्रिया हो जाता है, तो कानूनी तौर पर वो केस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाता है उस पर 3 साल बाद। तो 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा ये रुक सकता है, उसे परेशान कर सकता है। 3 साल के बाद ये खुद ही बोलेगा भाई तुम्हारे पास 10 रुपया है वो भी दे दे और चल सेटलमेंट कर देता हूँ तेरा। इससे ये क्या बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट क्या है, इसके बारे में फिर आगे अभी तो ये बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। जी, तो आपके पॉलिसी में अगर सेटलमेंट नहीं है तो हम पूरा भरेंगे और देंगे पैसा, लेकिन समय लगेगा सर। लिया है तो 1-1 रुपया देने का अभी करते थे, लेकिन अब देने के लायक ही नहीं है। तो सेटलमेंट एक प्रोसेस है कि मैं अपने लेंडर को उससे माफी मांग के उसका हाथ पर पकड़ के उससे कुछ नेगोशिएशन करके उसको सेटल कर लूँ। और लेंडर के पास बहुत सारा ऑप्शन है, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो मैं पेमेंट दूं या ना दूं। यहाँ पे मेरा मतलब है कि लेंडर के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर पैसे उसका रुक गया तो वो हरास करता है, केस करता है, और भी चीज़ें तरीके वो आजमाता है। लेकिन बरोबर के पास यानी कर्जदार जो है, ग्राहक है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही परेशान होता है। लेकिन जिस चीज़ में लेंडर का जान बसा होता है पैसा, पैसे का पूरा कंट्रोल बरोबर के पास होता है। उसके पास पूरा ये कंट्रोल होता है कि ये देना है या नहीं देना है। अगर किसी लेंडर ने ज़्यादा परेशान किया तो आप उसको पैसे ही ना दो। ऐसे ही होता है, ये लोग डराता है
लेकिन डरना नहीं है अगर पता हो आपको। नहीं दूंगा तो लेंडर के पास बहुत सारा ऑप्शन है मुझे हरास करने का, वो करेगा ही। तो हाँ एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ हरासमेंट है, अब इसको तो फेस करना ही होगा। जी जी। देखिए फाइन मनी का किस तरह, आपको फाइन मनी का तो एक ही महीने का है EMI, तो कहिए धीरे धीरे, अगर पूरा पैसा एक बार में नहीं हो रहा है तो थोड़ा सर सा आपके पॉलिसी में अगर सेटलमेंट होगा तो करवा दीजिएगा, नहीं होगा तो समय दीजिए, मैं सबका सेटलमेंट करके धीरे धीरे मैं आपका पूरा भर दूंगा। सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका तो 2 3 या 4 शायद 4 भरा हूँ, और दूसरे बैंकों का बहुत वो आधा से ज्यादा भर चुका हूँ, तो उधर से तो सर किसी न किसी का सेटलमेंट ही लूंगा। कार्ड का चलिए मिनिमम चलिए भर रहा, भरिए धीरे धीरे। 2 3 मंथ से कार्ड का भी मिनिमम भर भर के अब उस सबको भी रोक दिया। हाँ भरिए, सबका भरिए धीरे धीरे, मिनिमम भरिए, फाइन मनी में भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहिए, उसी तरह जो है पैसा आपका चुक जाएगा यहाँ से। जैसे जिसको जैसे जो निपटेगा उसको निपटा के इस सबसे निकलना है वो। हाँ ठीक है, आप धीरे धीरे चुकिए पैसा, जब भी हो रहा है 1000 जो भी हो रहा है पैसा भरते रहिए फाइन मनी में, उसी तरह जो है आपका अमाउंट तब हल्का भी रहेगा। आप एक बार में आप 10,000 चुकाने जाएंगे तो बड़ा भारी अमाउंट है, धीरे धीरे चुकिए, चुक जाएगा। जी सर। ठीक है, जी जी ठीक है सर, फिर बात करते हैं बाद में। जी जी, थैंक यू सर। जी मैं स्वाइस फेडरल बैंक से लोन बात कर रही हूँ। आपका लोन जी। रीपेमेंट है ना? जी जी हाँ है। EMI आप अभी अभी तक नहीं पे किया? जी मैम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लोन हो गया मेरे कमाई से ज्यादा, उसे हैंडल नहीं ये कर पा रहा था ऑलरेडी मैं। लेट हो गया, लेकिन ये अभी ऑलरेडी लेट हो गया। आप ये अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर भी अफेक्ट हो गया। करना ही पड़ेगा, जी। और कस्टमर के पास पैसे नहीं होगा तो कैसे करेगा। पार्शियल अमाउंट भी आपके पास पार्शियल अमाउंट है तो वो अमाउंट आप पे कीजिए। अभी दूसरे कार्ड का 400 मिनिमम भी पे नहीं पता है। जी लेकिन आप लोन लिया ना, EMI पे करना पड़ेगा ना। लोन लिया है ना, जान थोड़ी लिया है किसी का, लोन लिया है नहीं भर पा रहे हैं। हाँ लेकिन EMI पे करना पड़ेगा ना। हाँ तो कस्टमर के पास है ही नहीं, होगा ही नहीं तो कहाँ से पे करेगा। आपके पास कितना अमाउंट है तो वो अमाउंट आप पे कीजिए। मेरे पास तो है लेकिन मैं कुछ है अमाउंट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर चढ़ गया पड़ गया, मैं तो अब अपना नुकसान कर चुका हूँ, तो इस सबसे निकलना नहीं भी तो तो है, तो निकलने के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपका घर पे फील्ड एजेंट्स आते हैं 1 और 2 दिन में, आप उनके साथ पेमेंट पे करना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा फीस के साथ। भेज दीजिए, वो लोग पहले से ही बोलता जा रहे हैं। ठीक जब आएंगे उसको पहले बता दीजिएगा, फोन कीजिएगा, हम उसके लिए बकरा बनवा देंगे। हेलो, गुड इवनिंग, इम्तियाज जी से बात हो रही है? जी बोलिए। रोहन बात कर रहा हूँ फाइन मनी से। जी सर। कितना पैसा अरेंज किया सर फाइन मनी का? अभी कुछ नहीं हुआ। कब आप होगा? कुछ भेजे थे सर, वो मुझे कोई कोरियर वाला फोन किया था, कार्ड तो मेरे पास है, उसी कार्ड क्यों भेज रहे हैं। मेरे पास पहले से ही इस बैंक का डेबिट कार्ड है, लेकिन ये एक नया कोरियर भेजा था, डेबिट कार्ड डिस्पैच होके आ रहा था, लेकिन वो उसमें कोई डेबिट कार्ड वगैरह नहीं होता है। इसका टेक्निक होता है कि किसी तरह पता चले कि कस्टमर अपने एड्रेस पर है या नहीं है, वो लेता है या नहीं है। ये बोल रहा है कि इसमें नोटिस है। नोटिस अगर इनको भेजना भी होता है तो इंडिया पोस्ट से भेजता है, या तो ये ईमेल पे भेजता है, और फेक नोटिस वगैरह तो ये पहले से ही भेज चुका है व्हाट्सएप पे, मैसेज पे। इसका एक टेक्निक होता है ताकि कस्टमर को कंफर्म किया जाए कि अपने एड्रेस पर है, या उसको ट्रेस किया जाए। क्या है आपके पास कार्ड? कार्ड तो मेरे पास पहले से ही है, तो फिर कार्ड क्यों भेज रहे हैं। आपको लगता है सर हम लोग अभी कार्ड भेजेंगे आपको? मुझे तो आया था लीगल कार्ड का ही नोटिस जा रहा है मैसेज, आपके नाम पे? तो वो तो इंडिया पोस्ट से आता है ना। सर वो
वो आप क्यों देख रहे हैं कि कौन सा पोस्ट से आ रहा है? जो पोस्ट से आ रहा है 5 मनी की तरफ से, आप रख लीजिए उसको। मुझे तो मैसेज आया था कार्ड का कि कार्ड डिस्पैच हो गया रहा। जो आ अभी रहा है थे सर, नहीं पैसा हुआ तो ना। आप रख ही लिए हैं लेके, पैसा तो आप रख ही लिए हैं लेके, अब जो आ रहा है रख लीजिए सब 5 मनी की तरफ। जब कस्टमर पे जोर ज़बरदस्ती और हरासमेंट काम नहीं करता है ना, तो ये लोग दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करके देखता है कि कस्टमर को थोड़ा इरिटेट करे, उसको थोड़ा क्या कहते हैं कि इमोशनली उससे बात करे कि पैसा तो तूने लेके रख ही लिया, अब ये भी रख ले, पैसा तो फ्री का था, ये भी तो फ्री का था। इस तरह के कमेंट करके उसे डिमोरलाइज करता है। तो इनके जो टेक्निक पता होता है ना, वो इन सब चीज़ों को जवाब भी देता है और झेलता भी है। और जिनको टेक्निक ना पता होता है वो सोचता है मैं क्या ही बोलूँ इसको। है ना? मेल कर देते हो और मेल जो आ रहा है सर, आ रहा है फ्री में, रख लीजिए। पैसा भी तो फ्री में ही आया था, रख लिया, आप पेमेंट कर नहीं रहे। वो भी आ रहा है, वो वो भी तो रख लीजिए। मजबूरी में रुके हुए हैं सर। मजबूरी तो सर सब समझ रहे हैं, मजबूरी तो हर आदमी का होता है, लेकिन उससे निकलने का भी तो कोशिश किया जाएगा ना मजबूरी जी, से। तो ये मजबूरी 8 साल में बना है, तो ये 5 दिन में थोड़ी ना सॉल्व हो जाएगा। निकलने में से 6 तो महीने नहीं था साल ना, भर तो उसको लगेगा नहीं ना। बनाना था ना मजबूरी। जब 8 दूसरे का 9 पैसा साल लिए में थे तो सोच के लेना था, मजबूरी नहीं बनाना था। इसका ये टेक्निक की मजबूरी आपने खुद बनाया है, सोच के लेना चाहिए। जितना आपसे हो पाता उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा क्यों ले लिया। ऐसी बातें बहुत आपके सामने आएगा और ये टेक्निकें बार बार लगाएगा। तो यहाँ पे जवाब ये हो सकता है होता है कि ग्राहक अगर अंतर्यामी होता, उसे सब कुछ पता होता अपना भविष्य और भूतकाल, तो फंसता ही नहीं ना, वो लोन लेता ही नहीं। अगर उसको पता होता कि लोन लेके मैं फंस जाऊंगा और मेरा बुरा दिन आने वाला है आगे। ग्राहक लोन लेता है या कोई लोन लेता है अच्छे विश करके कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, लेकिन समय या परिस्थितियाँ और कुछ ग्राहक की खुद की गलतियाँ ऐसा समय को परिस्थिति में बदल देता है कि वो फंस जाता है। और जब फंस जाता है तब इनकी ज़रूरत पड़ता है और ये रिकवरी वाले फ़ोन करते हैं, जिससे इसका पेट भरता है, इसका परिवार खाता है। 8 अभी आपको साल कोई लगे पैसा हैं लेके ये ऐसा दिन। बोलेगा मजबूरी है, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? ये दिन के आने में 8 साल लगे, तो निकलने में, इसको समेटने में साल भर तो लगेगा ही क्यों। नहीं आना था ना, 8 साल के अब इतना बावजूद, 8 समझदार, साल मैं लगाने पहले ही के बताया था बावजूद। आपको, सबसे फर्स्ट कॉल पे ही बताया था कि हम मैनेजमेंट कर नहीं पाए अपने पैसे को। इतना समझदार हम थे नहीं आपके तरह ना। अभी तो क्या करेंगे सर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए आपको कैसे मदद करें हम लोग? अब कुछ पैसा ना तो कुछ नहीं तो छोड़ हम ही देंगे ना। लोगों को करना होगा ना, आपको करना होगा, कुछ कुछ मुझे करना होगा। अगर ना करना होता ना सर, अगर ना करना होता तो रीचेबल ना होता, मेरा मोबाइल बंद होता। करना चाह रहे हैं तभी ये फोन उठा रहे हैं, सभी से बातें भी कर रहे हैं। जी जय जी। जी, ऐसा तो अब नहीं बोलिए। अब मोबाइल आपका एक बंद करिएगा, बाकी सब थोड़ी बंद करिएगा। यहाँ पे ये थ्रेट दे रहा है कस्टमर को कि आप अपना एक मोबाइल बंद कीजिएगा, सारे मोबाइल बंद थोड़ी कीजिएगा। ये इस बारे में डरा रहा है कि आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे रिलेटिव, फ्रेंड्स और फैमिली को फ़ोन जाएगा। आप अपना मोबाइल बंद करके भी क्या कर लोगे, जो एक इलीगल तरीका होता है। अगर कस्टमर फ़ोन ना उठाए और रीचेबल ना हो, कोई बातचीत ना हो रहा हो, तो ये सिर्फ रेफरेंस पर फ़ोन कर सकता है, जो 1 या 2 नंबर कस्टमर ने लोन लेते वक्त दिया होगा। दूसरे किसी पे ना फ़ोन कर सकता है, न किसी को से पैसे मांग सकता है, और दूसरे किसी को न ये कस्टमर की पर्सनल कोई जानकारी दे सकता है। घर पे भी जाके दूसरे किसी पर्सन को कि ग्राहक की कोई जानकारी दे नहीं सकता है कि इसने लोन लिया था। ये अगर ग्राहक के घर पर भी जाता है और कोई मिलता है तो उसे इस चीज़ पर इतना पूछ सकता है कि आदमी कहाँ रहता है, इससे मेरा काम था। वो पर्सनल डिटेल कस्टमर ने क्या लोन लिया है, कितना बाकी है, ये दूसरे पर्सन को बोल भी नहीं सकता। किसी का वो मतलब दूसरे ऐसा को थोड़ी हो फोन सकता करेंगे, है। दूसरों को आप
दूसरों को आप फोन करेंगे नहीं ना, करेंगे तो वहाँ से क्या पैसा मिल जाएगा आपको? नहीं नहीं, आपको ही आप ही का नंबर होगा ना, दूसरा भी एक नंबर थोड़ी होगा। जिंदगी भर 8 साल जब धंधा किए हैं तो धंधा में तो नंबर बदले होंगे ना। धंधा में है कि 2 नहीं? नंबर तो है ही मेरे पास, दोनों नंबर तो आपके पास है ही है। एक रिचार्ज ठीक है तो अभी इधर कराए नहीं तो फिर रिचार्ज भी नहीं करवाते हैं। नहीं नहीं, एक ये नहीं बोलिए आप। रीचेबल आपके पास रीच करने के लिए बहुत तरीका होगा बैंक के पास। ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरीका है। ये सबसे सरल तरीका है और सबसे प्रोफेशनल तरीका है, बोल के इसी तरह यूज किया जाता है। जी जी जी। अभी जब पेमेंट नहीं आएगा, आप पेमेंट का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, एको आना पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपये पेमेंट करके दिखाइए कि आपका मन है पेमेंट करने का। यहाँ पे भी ये कस्टमर को डराना चाहता है कि मुझे रीच करने का, यानी बैंकों को रीच करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं और हम आपको ढूंढ लेंगे, जहाँ भी जाएंगे आप हम आपको ढूंढ लेंगे। तो दरअसल ये ट्रेसिंग के बारे में बता रहा है कि हम आपको ट्रेस करेंगे। दरअसल होता ही ऐसा है कि ये लोगों का कुछ जान पहचान होता है पुलिस वगैरह में, या बहुत सारे अलग अलग डिवाइस भी ये लोग यूज करता है। सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक करता है और भी तरीक़े से ये ट्रैक करता है, बंदे को ट्रेस करता है कि कहाँ है कस्टमर, जो इलीगल होता है। वो आप सबके जो सबसे जितने आप तरीके हैं ना, इस तरीकों को मैं सीख चुका हूँ, 1.5 महीने से झेल रहा हूँ। और इसी चीजों हाँ, को पहले अब आगे बारे में ये पहले से भी कुछ पता है तो आप ये मत बताइए कि क्या होगा क्या ना होगा। आगे भी जो होगा झेलिएगा। अब अपनी जिंदगी को आप उसी तरह कर लिए हैं, आगे भी झेलना उसको होगा। अब आदत डाल रहे हैं तो वही बातों तो मजबूरी में तो करना ही पड़ रहा है ना। अब हाँ, जो गलती लेकिन वो मेरे से हो आदत गया इंसान उससे करने निकलने के लिए जो आप बताएंगे वो मैं निकलना चाह रहा हूँ, आप लोग उसमें फंसाए रखना चाह रहे हैं ना। हम भी आपको अलग अलग उपाय सब बताए हैं, तो लेकिन अलग अब क्या अलग ना अलग उपाय अलग बता कौन दिए, सा उसको उपाय बता बताए? दिए। अपना अपना पैसे के अलावा कोई अलग उपाय बताए? हाँ, और क्या बताए सर, आपके लिए काम कर दें हम लोग। नहीं तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि क्या मेरे करें? लिए काम कीजिए, बोल रहे हैं कि सिर्फ वेट कीजिए ताकि क्या क्या करें? दूसरे बैंकों का जो जिनका सेटलमेंट की पॉलिसी है उस सबसे सेटलमेंट करवा लेते हैं, फिर आपका अगर करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप भरेंगे। हाँ, तो नहीं करना चाहे वाला बात ही नहीं है। आपने डायरेक्ट कलेक्शन हेड से बात किया है, आपको सब जानकारी मिली है फाइन मनी की तरफ से, आपको जी पेमेंट ही करना है। यहाँ पर ये फिर से बेवकूफ़ बना रहा है ग्राहक को कि आपको डायरेक्ट बात हुई कलेक्शन मैनेजर से और उसने आपको बता दिया है कि आपको पेमेंट ही करना है पूरे के पूरे। हमारे यहाँ सेटलमेंट की पॉलिसी होती ही नहीं है भाई। सब शुरू में यही कहते हैं, बाद में जब डूबने लगता है तो खुद ही सेटलमेंट करते हैं। अब वो पेमेंट करने के वो बारे में वो बता रहे हैं हम कि 1000 भी पेमेंट नहीं किए आप, जो हमको लगे कि हाँ जब पेमेंट करने वाले हैं, आपको टाइम दे या कुछ दे, है ना। उसके लिए पेमेंट करके दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई हम कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट होगा आपका, है ना। 4 EMI खाली पेमेंट किए ना, बाकी का तो अभी सब पैसा लटका हुआ है। कैसे भरोसा होगा आदमी का पेमेंट करिएगा बोल के? कुछ पेमेंट जैसे करिए ताकि भरोसा पता चले तो। जैसे भरोसा करके प्री अप्रूव्ड लोन दिए तो वैसे ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन अभी बात करके नहीं लग रहा ना वो भरोसा कर पाएंगे, और बात करके भी तो 27 दिन हो गया, आपसे पहला दिन से बात हो रहा है, जिस दिन से डिफॉल्ट हुआ है तो आपका। आपको भी पता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान है, इतना जल्दी मान लेता है कि 27 बैंक की ले दिन लो, में अगर जो है दे दो मैं खत्म करता हूँ। 27 हाँ, तो 27 दिन में अगर 500-500 का भी पेमेंट करते हैं आज के डेट में, किस्त चुक जाता है आपका पिछले महीने का। तो लेकिन नहीं, आप वही बात है ना, फिर करते आप हैं अपने तब वही बिजनेस बात की बात कर दिए और अपने फायदे की बात कर दिए। कस्टमर पे क्या हो रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, उस बारे में तो आपको कस्टमर चिंता नहीं है ना। पहले दिन से समझ रहे हैं ना, पहला दिन आपको ये सब चीज बोले थे हम लोग, नहीं बोले थे ना। अभी बोलना पड़ ना रहा है बोले तो मजबूरी में, जी 22 जी दिन हो जी। गया ना। ये तो मुझे कैसे जो भी बोल निकलना रहे है हैं ना, आपको इसका कि इसका तरीका मुझे पता है, और जैसे मुझे निकलना है जो मेरा तरीका है उसी तरीके पे काम करेंगे। हाँ जी ठीक है, करिए इसका पेमेंट, करिए जल्दी करिए इसका पेमेंट।
जी जी जी